गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र हो आज इस दिन के लिए, और वो सब जो खुदावंद आज हमें सिखाने को है अपने कलाम से। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। आज खुदावंद हमें कुछ ज़बरदस्त देने जा रहा है, क्योंकि जैसे हर एक खाना जो है वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है, इसी तरह कलाम जो है वो हमारी रूह में कुछ ना कुछ करके जाता है, जो शायद हमें उस वक्त उसकी जो ताकत है वो पता ना चले, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो हम उसकी ताकत को फील कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से खाना जो है वो हमें अपनी ताकत नहीं बख्शता लेकिन हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, हम जान लेते हैं कि अब मेरी रूह में ताकत आई है। हालेलुया। तो आमीन। हमारा जो वजूद है उसका जो ओरिजिन है वो स्पिरिट है। हमारे जो वजूद का ओरिजिन है वो स्पिरिट है, और स्पिरिट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बॉडी में होती है। और खुदावन ने इसको डिवाइड जब किया हुआ है तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बख्शी हैं जिनको हम परख सकते हैं, जान सकते हैं कि वो हमारी स्पिरिट में क्या चल रहा है। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, ये सारी चीज़ें हमारी स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और उसके बाद हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी में उसका असर जो है वो बढ़ता चला जाता है, और लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी स्पिरिट में हो रही होती हैं। इसी तरह जब कलाम हमारी स्पिरिट में जा रहा होता है तो वो हमारी बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर कोई नेगेटिविटी या तारीकी हमारी स्पिरिट में जा रही है तो वो हमारी बॉडी में भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। मेरे साथ हो? तो आज जो खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बख्शने जा रहा है वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप है। अब मेरे साथ हो, हम कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 16वां बाब, और कहाँ से 15 और 16 और 17 जी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। आमीन आमीन। इसके साथ ही अगली देखें 21, 22, 23। 21वीं आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस ने उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज ना गुजरे, हरगिज नहीं आने का। आमीन।
आमीन। आगे आगे इस अगली भी आयत एक बार पढ़ना। और आगे दूसरे करंथियों के नहीं अंदर नहीं, लिखा हुआ है। इसी की अगली आयत। या ओके, 23वीं, उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। हाँ, दैट्स इट। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक ही बाब में दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर पतरस जो है वो पहले खुदा से सुनता है, और दूसरी जगह जो है वो अपने थॉट्स में जो है वो शैतान उससे हम कलाम होता है। आप समझ रहे हो? पहली आयत में हम देख रहे हैं जो पढ़ी गई है, उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये खुदा ने तुझ पर जाहिर किया है, बाप ने तुझ पर जाहिर किया, ये खून और गोश्त से नहीं है। कह रहा है कि ये तेरे अपना अपना ख्याल नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई ख्याल जो है वो आपका अपना नहीं होता। कोई ख्याल जो है वो इंसान का अपना नहीं होता, बल्कि हर ख्याल के पीछे जो है वो स्पिरिट जो है असर रखती है, इन्फ्लुएंस रखती है, हर ख्याल के पीछे। और थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे कैसे जो है वो हर एक ख्याल जो है वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस से आ रहा होता। और उससे आगे चल के जो है वो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पकड़वाया जाना है और मुझे हवाले किया जाना है मरने के लिए। तो पतरस वहाँ पर जो है वो कहता है कि खुदावंद ऐसा नहीं होने का। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह शैतान को जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। पतरस को शैतान नहीं बोल रहे, वो नहीं, वो शैतान को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन ये बोल रहा है पीछे। लेकिन पतरस जो है वो उसने थोड़ी देर पहले जो है वो खुदा बाप को सुना, और थोड़ी देर बाद में ये शैतान को सुन रहा है, किसी बदरू को भी नहीं, बल्कि शैतान को सुन रहा है वो। लेकिन पतरस नहीं जानता कि वो नहीं जानता कि मेरे से खुदा बाप बोला है, और वो नहीं जानता कि मेरे से अभी शैतान बोला है। लेकिन यीशु मसीह जान रहा है कि कौन कौन इसके साथ कब कब बोल रहा। आप समझ रहे मेरी बात? इस वजह से एक ही कोई शख्स है, और थोड़ी देर पहले उसके साथ खुदा बोल सकता है, थोड़ी देर बाद उसके साथ शैतान बोल रहा है। ये थॉट्स की पावर है, ये हमारे ख्याल की पावर है, क्योंकि खुदावन जो है वो हमारे एक जो तरीका है हमारे ख्यालों में बोलता। आप समझ रहे हो? और जिसे हम कह रहे होते हैं कि ये तो मेरा अपना ख्याल है, वही मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मेरा अपना ख्याल है, इसे मुझे नहीं सोचना चाहिए। आप थॉट्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप थॉट्स को रोकना चाहोगे तो आप खुदा की आवाज़ को भी रोक दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? हम थॉट्स को जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकते। कई बार हम प्रे कर रहे होते हैं, खुदावन मैं ये नहीं सोचना चाहता, और हम थॉट्स को हम अपने सर पर खुदावन का लहू मांग रहे हैं। हम हम कह रहे हैं कि खुदावन हम ये थॉट नहीं सोचना चाह रहे, ये नहीं सोचना चाह रहे। हालांकि थॉट्स जो हैं उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। थॉट्स अगर ब्लॉक होंगे तो खुदावन की आवाज़ को भी नहीं सुन सकेंगे। मेरे साथ हो? तो थॉट्स जो हैं वो एक स्पिरिचुअल रैम की जो में आवाज़ें चल रही होती हैं, वो उसको बयान कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि हमारी स्पिरिट जो है वो किधर किधर मूव कर रही है। और हमारे थॉट्स जैसे कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, ये
हमारी स्पिरिट जो है वो जब इन्फ्लुएंस हो रही है किसी भी बात से, तो आपके थॉट्स उधर जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी स्पिरिट जो है, हमारी सोल उधर जा रही होती है। आप मेरे साथ हो? जैसे आप कहते हो कि अच्छा मैं तो आपका ही सोच रहा था, आप आ गए हो, तो आप कैसे सोच रहे थे? आपकी सोल जो है वो एक्टिवेट होती है, और आप नहीं जानते लेकिन आपकी सोल जो है वो एक्टिवेट होती है जब भी एक आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, आप या वो आपके बारे में सोच रहा होता है, तो आप एक्चुअली आपकी सोल जो है वो इंटरेक्ट कर रही होती है। आप उन बातों को, आप उन चीज़ों को कैच कर रहे होते हैं जो आपके बारे में बोली जा रही होती है। आप मेरे साथ हो? इसी वजह से अगर कोई आपके पीछे जो है वो आपकी बुराई कर रहा है और आपके सामने आके जो है वो आपकी अच्छाई करेगा, तो आपको मैच नहीं होगी वो। अगर आप स्पिरिचुअली इंसाइट रखते हैं, स्पिरिचुअली आप सेंसिटिव हैं, तो आप परख सकेंगे, आप परख सकेंगे आप, क्योंकि आपकी स्पिरिट, इससे पहले कि आप किसी से मिलते हैं, आपकी सोल जो है वो उससे मिलती है। इससे पहले कि आप किसी से हालचाल पूछते हैं, आपकी सोल दूसरे से मिलती है, और सोल जो है वो सोल के साथ मिलती है और उसको परख लेती है, और वो आपकी सोल सबसे पहले उस पर देखती है कि ये मैं, क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। फिर आप बात सुनते हैं। तो आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत पावर रखते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैम में आपकी इंटरेक्शन को जो है वो बता रहे होते हैं कि आपकी स्पिरिट में आप क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। और कोई थॉट ऐसा नहीं है जो हम कहें कि बस ऐसे ही है, ये मेरा है, ये नहीं। हर एक थॉट जो है वो स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस्ड होता है। हर एक थॉट जो है वो स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस्ड होता है, या तो वो होली स्पिरिट और खुदावंद की स्पिरिट्स की तरफ से आ रहा होता है, कोई एंजल आपके साथ बोल रहा है, या वो इवल स्पिरिट्स की तरफ से आ रहा होता है कि वो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। और खुदावंद इवल स्पिरिट्स को रोकता क्यों नहीं है कि वो हमारे साथ इंटरेक्शन ना करें, या बुरे ख्यालों को, या अजीब ख्यालों को, या तारीकी के ख्यालों को वो क्यों नहीं रोकता? एक तो ये कि ताकि हम डिसर्न कर सकें, और खुदावंद हमें डिसर्निंग सिखाता है। और क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है जो नूर है वो तारीकी में चमकता है, तो तारीकी और नूर में आपको फ़र्क, अगर सिर्फ नूर रोशनी रोशनी हो तो किसी को तारीकी का नहीं पता होगा, वो कोई कहेगा तारीकी क्या होती है। इस वजह से हमारी स्पिरिट के साथ जो है वो हमेशा जंग हो रही होती है, सुबह दोपहर शाम, हमेशा हमारा माइंड जो है वो एक बैटल की हालत में रहता है। जब तक उस बैटल को, उस ख्याल को जो है वो हम फेस ना कर लें, उसको टैकल ना कर लें, वो स्पिरिट वैसे ही बोलती रहेगी, वो स्पिरिट उधर ही होगी जब तक उसका काउंटर जो है वो, उसका काउंटर थॉट जो है वो ना आए। आप समझ रहे हो? इसलिए कोई भी शख्स इससे पहले कि कोई काम करे वो उसको थॉट में लाता है, वो उसको, वो इधर से स्टार्ट होता है, जहन से स्टार्ट होता है। वो जहन से स्टार्ट होता है, वो थॉट्स में स्टार्ट होता है, और थॉट में आप उस काम को कर चुके होते हैं, बाद में आपकी बॉडी उसको करती है, क्योंकि आप थॉट में उसको कर चुके होते हैं।
हर काम जो भी आप करते हो, आप उसको पहले इमेजिन कर चुके होते हो, उसके लिए आपको इनफ पावर जो है आपके थॉट्स में मिल चुकी होती है। मेरे साथ हो आप? आपको अपने थॉट्स में उस चीज को करने की पावर ऑटोमेटिकली मिल चुकी होती है, उसके बाद आप वो चीज करते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू अपने सोच में, अपने थॉट्स में जो है वो जना कर चुका है, तो तूने वो कर लिया। अगर तूने अपनी सोच में उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर तूने अपनी सोच में उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तूने वो कर लिया, क्योंकि तुझे जिस्मानी तौर पर मौका पाते ही जो है वो तू गुनाह में गिर जाएगा। आप मेरे साथ हो? इस वजह से हमारे थॉट्स को परखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ईमानदार के लिए, कि एक एक थॉट जो है वो किधर से आ रहा है और वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, और कैसे मुमकिन है कि वो थॉट जो है वो दोबारा जब आए तो मेरा उसके ऊपर ग्रिप हो, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल हो। अभी दूसरी आयत पढ़े, दूसरा ग्रंथियों और उसका 10 बाब। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, दूसरे ग्रंथियों 10वें बाब की चौथी आयत में, पांचवी आयत में, चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। आमीन। तसव्वुरात, इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन जो है वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस्ड होती है। जो कुछ आप इमेजिन कर रहे हो वो एक किसी स्पिरिट की बोली गई चीज़ होती है। मेरी बात समझ रहे हो? आदम और हवा जो है वो बागे आदन में है, और उनको खुदावन ने एक हुक्म दिया हुआ है, लेकिन वो हुक्म जो है वो उनके अंदर है और वो उससे टाल मटोल नहीं कर रहे। जब तक शैतान जो है वो उनके साथ नहीं बोलता। हर एक तस्वुर, हर एक थॉट जो हमें आ रहा होता है, हमें उसको परखना होता है कि ये कौन बोल रहा है। हमें जानना होता है कि ये कौन बोल रहा है, और हमें लिखा हुआ है कि उन सब तस्वुरात को जो मसीह के खिलाफ सर उठाते हैं, हमें चेक करना होता है कि ये ख्याल जो है वो मसीह के खिलाफ है या मसीह के साथ है। मसीह इसके बारे में क्या सोचता है मसीह, क्योंकि थॉट हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है अगर हम जिस्म में हैं तो। जैसे पतरस की बात सबको बहुत अच्छी लगी होगी कि पतरस कह रहा है कि खुदावंद ये नहीं होने का, तू नहीं मरने का, तू मर नहीं सकता। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो पीछे शैतान बोल रहा है उसके, क्योंकि वो जिस्मानी बात को जो है वो फ़रोग दे रहा है, वो जिस्म की चीज़ों को फ़रोग दे रहा है कि ये नहीं हो सकता। इसलिए हमारे थॉट्स जो हैं वो नहायत इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर हम थॉट में शैतान पर फतह पा सकते हैं तो जिस्म में हम फतह पा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस्म में शैतान के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिस्म में जो है वो कर रहे होते हैं, हम ये कर देंगे शैतान को, हम ये कर देंगे। लेकिन एक्चुअली अगर हम थॉट में उस पर फतह पा रहे हैं तो जिस्म में पा सकेंगे।
अगर हम हर उठने वाले थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं तो हम उस पर फतह पा सकते हैं। अगर हम हर उठने वाले थॉट को डिसर्न कर सकते हैं, इम्तियाज कर सकते हैं कि ये मुझसे क्या कह रहा है, ये क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ है, ये क्या खुदा की मर्जी के साथ है, क्योंकि एक ही वक्त में हमारे साथ खुदा बोल रहा होता है और उसी से थोड़ी वक्त में जो है वो इवल स्पिरिट हमारे स्पिरिट में बोल रही हो सकती हैं। ये कॉन्टिन्यूस जंग होती है। तो हमारे थॉट जो है वो एक्चुअली हमारी रूह की जो जंग है, बैटल है माइंड की, उसको बता रहे होते हैं। ये एक शीशे की तरह होते हैं जो हमारी सोल के लिए एक मिरर होता है। आज से याद रखो, हमारी सोल के लिए जो मिरर होता है। मेरे साथ हो? जो ख्वाब होते हैं वो खुदा हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, खुदा हमारे साथ बोल रहा होता है, वो हमारे साथ बात कर रहा होता है, वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, वो कोई इंफॉर्मेशन हमें देना चाह रहा होता है। लेकिन जो थॉट्स होते हैं वो स्पिरिट में क्या बोला जा रहा है, स्पिरिट उस दौरान में क्या बोल रही है, वो कोई भी स्पिरिट है, वो एंजेलिक स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट है, वो इवल स्पिरिट है, वो उस वक्त क्या कह रही है, उसको जो है वो हम सोच रहे होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन में आती है। अब उन थॉट्स को, जैसे हमने कलाम में पढ़ा कि मसीह का हम फर्मा बरदार करते हैं, उन 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 ख्यालों को, उन तस्वरात को ढाते हैं और मसीह का फर्मा बरदार करके उनको कैद करते हैं। तो इवल स्पिरिट्स को आप कैसे कैद करते हो? आप कैसे जो है वो उन स्पिरिट्स को, जो उन तस्वरात को जो खुदावंद के खिलाफ सर उठा रहे होते हैं, खुदावंद के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कैसे आप कैद करते हो? यहाँ पर पतरस जो है वो कैसे शैतान की इस आवाज को कैद करेगा, जो मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज, हमें डिसर्नमेंट चाहिए होती है। और डिसर्नमेंट जब मैं कह रहा हूं, इम्तियाज, इम्तियाज आप सच और झूठ का सिर्फ एक चीज को जानकर नहीं कर सकते। आपको सच का पता होना चाहिए झूठ को जानने के लिए। सिर्फ झूठ को आप नहीं परख सकते, झूठ को नहीं जान सकते, आपको सच का पता होना चाहिए, सच क्या है। और सच का पता होने के लिए जरूर है कि होली स्पिरिट आपसे बोला हो, खुदा का रूह आपसे बोला हो। इसीलिए पता है इस होली स्पिरिट को सच्चाई का रूह बोला गया है। वो आएगा, वो तुम्हें, हक का रूह उससे बोला गया है, सच्चाई का रूह बोला गया है, वो तुम्हें सच बताएगा। तो आप कितने ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं शैतान के खिलाफ, उसके कलों को ढाने के लिए डिपेंड करता है कि आपने होली स्पिरिट को कितना सुना। और डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स जो हैं वो हर वक्त जो सुनते हैं वो क्या है। क्या लिखा हुआ है ज़बूर 1 में कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका उसी पर ध्यान होता है। दिन रात जो है वो उसके थॉट्स में खुदावन बोल रहा होता है, उसकी शरीयत बोल रही होती है, उसके हकामात बोल रहे होते हैं, खुदावन दिन रात उसके साथ बोल रहा है। हमारे थॉट्स एक्चुअली हमारी रूहानी हालत को बयान कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं।
हमें क्लियर कट बता रहे होते हैं हमारे साथ कौन सी स्पिरिट इंटरेक्ट कर रही है, और वो स्पिरिट हमेशा हमारे साथ इंटरेक्ट करती रहेगी जिसको हमने जवाब नहीं दिया होगा। इसलिए वो थॉट हमें बार 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 आएगा जिसको जिसको हमने टैकल नहीं किया होगा, जिसको हमने जवाब नहीं दिया होगा। इसलिए लोग जो है वो लस्ट में पड़े रहते हैं, लस्टफुल ख्यालात में पड़े रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम इससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने उसको फेस नहीं किया होता, उनके पास कोई काउंटर नहीं होता, उन्होंने खुदावन को नहीं सुना होता, उन्होंने अपने आप को खुदावन के हुज़ूर पेश नहीं किया होता, उन्होंने उस तसव्वुर को, उस ख्याल को मसीह में जो है वो कैद नहीं किया होता। तो हर एक जो ख्याल है उसको उसके साथ लड़ना होता है, उसको परखना होता है, उसको जांचना होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और अक्सर हम होता है कि अक्सर हम ख्यालात से भागने की कोशिश करते हैं, ओ मैं ये क्या सोच रहा हूँ, चलो दूसरी तरफ जाए, हालांकि वो स्पिरिट आपके साथ बोल रही होती है, ओ खुदावंद माफ कर सॉरी लॉर्ड, और फिर आप उसको बंद करके अगला ख्याल शुरू कर देते हो, लेकिन वो फिर आएगा ख्याल, इसलिए वो ख्याल बंद नहीं होता, क्योंकि वो थॉट, वो स्पिरिट ने जो हमसे हम कलाम हुई है उसको आपने शटअप नहीं बोला, और उससे पहले पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है, क्यों है, इसलिए हम उसको शटअप नहीं बोल सकते। इसलिए लिखा हुआ है कि हम उसे मसीह का में फर्मा बरदारी के साथ हम उसके मसीह में, दोबारा से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हम उसको कैद करते हैं। चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ खुदा सर की उठाते पहचान के बरखिलाफ सर उठाते हैं, ढा देते हैं, ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का हर एक फरमाबरदार ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना हम देते बनाते हैं। हैं। आमीन। इसके लिए प्रे करना अच्छी बात है, लेकिन प्रे के बाद खुदावंद हमें बताता है, हम उसको मसीह का फर्मा बरदार बनाते हैं उस ख्याल को। मिसाल के तौर पर जब शैतान जो है वो यीशु मसीह के पास आया कि उसकी आजमाइश करे, तो ये वो सिर्फ 40 दिन का अरसा नहीं था, लेकिन वो 40 दिन स्पेशल अरसा था जब वो इब्लीस से आजमाया जा रहा था। लेकिन शैतान जो है वो हमेशा से, और बाद में भी, उसके बाद में भी जो है वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा रहा। अभी जब वो पतरस से बात कर रहा है तो एक्चुअली वो मसीह से बात करना चाह रहा है। तो वो सिर्फ आजमाइश जो थी वो सिर्फ 40 दिन नहीं थी, और एक जगह लिखा हुआ है कि वो उसको 40 दिन आजमाता रहा। और हमें सिर्फ आजमाइश, तीन तीन चीज़ें मिलती हैं उधर आजमाइश की, लेकिन और भी तरह से शैतान आजमाता रहा। गतसमनी के बाग में जो है वो शैतान आजमा रहा है। आप मेरे साथ हो? तो इब्लीस जो है वो, इवल स्पिरिट्स जो हैं वो हमें आजमाती रहती हैं, हमें आजमाती रहती हैं। तो यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और उसको वो आजमाने लगा, और आपको पता है शैतान जो है हमारी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हमें डील कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि 40 दिन बाद उसको भूख लगी। अब शैतान को पता है इसको भूख लगी है, वो जानता है इसको भूख लगी है, और उसके मुताबिक वो आपको सजेशंस देगा, वो आपको सजेशंस देगा। आपको क्या लगता है कि जब आप रोज़ा रखना चाह रहे होते हैं तो आपको कैसे होता है कि चल आज ना रख, कल रख लेना, या दुआ पे जाना है तो रहने दो, आज ना जाओ, कल चले जाना।
शैतान जो है वो सिचुएशंस को जानता है और वो हमारे ख्यालात में बोलता है हमसे, और वो यीशु मसीह को सजेस्ट कर रहा है। देखो शैतान सजेस्ट कर रहा है कि तुझे भूख लग गई है, तू रोटी खा ले। लेकिन यीशु मसीह उसको जवाब दे रहे हैं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस्तिशना 8 बाब। इसलिए हर एक थॉट का एक काउंटर थॉट होता है। हर शैतान की बात का, उस शैतान के कलाम का, बोलने का एक काउंटर कलाम होता है जिसको हम बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, थॉट्स जो हैं वो बोलना है स्पिरिट में। मैं रिपीट करूं, थॉट्स जो हैं, अच्छा ये म्यूट है ना, थॉट्स जो हैं वो स्पिरिट में बोलना होता है। और इवन स्पिरिचुअल एक्ट भी इसे कहते हैं। थॉट्स जो है वो स्पिरिचुअल एक्ट होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये कर चुके हो, अगर तुमने ये ज़हन में भी सोचा है। थॉट जो है वो स्पिरिचुअल एक्ट होता है, स्पिरिट में उसको एक्ट गिना जाता है। इसलिए यीशु मसीह जब उसको जवाब देते हैं तो उसको स्ट्रोंग जवाब देते हैं। यीशु मसीह जब उसको हमारे जवाब पे डिपेंड करता है कि हमने उस पर फतह पाई है या नहीं पाई। ध्यान से सुनो, हमारे जवाब पे डिपेंड करता है कि हमने उस पर फतह पाई है या नहीं पाई। जितना लाइट, क्योंकि शैतान ढीठ है और वो बार बार उन चीज़ों को, थॉट्स को इसलिए लेकर आता है कि हमने उसको काउंटर नहीं किया होता, उस थॉट को हमने उस सही जवाब नहीं दिया होता, हमने उसको लूज आंसर दिया होता, हमने उसको जो है वो पावर का आंसर नहीं दिया होता। हमने क्या पढ़ा, तसव्वुरात को ढा देते हैं। आप ढाने वाले हो, आपने ढाया उसको या उसको बिल्ड रहने दिया? क्या वो बिल्ड रहा है या वो ढा दिया गया? अगर वो ढा दिया गया तो दोबारा वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको ढा कर मसीह का फर्मा बरदार बनाकर उसको कैद कर दिया। और वो किसी भी सूरत में है, वो फियर की सूरत में है, वो किसी लस्ट की सूरत में है, लालच की सूरत में है, हसद की सूरत में है, किसी भी सूरत में है। आपका उस पर काउंटर जो है वो डिपेंड करेगा कि वो दोबारा रिसीव होगा या नहीं होगा। आपका काउंटर जो है उस पर वो कितना पावरफुल है, आप जो आपका जवाब जो है वो कितना पावरफुल है। यीशु मसीह को शैतान कहता है कि तू मुझे सिजदा कर और ये सारी जो है बादशाहतें, ये सब कुछ मैं तुझे बख्श दूंगा, तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह के जवाब अगर आप देखें तो वो बहुत स्ट्रोंग जवाब है, बहुत स्ट्रोंग। आपके जवाब पे डिपेंड करता है कि आपका दुश्मन आपसे दोबारा वो पूछेगा या नहीं, या दोबारा आएगा या नहीं। और लिखा हुआ है कि इब्लीस उसके पास से चला गया। आपके जवाब पे डिपेंड करेगा कि इब्लीस आपके पास से जा रहा है या नहीं है, या दोबारा वो उस चीज़ के साथ आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इब्लीस को नहीं पता होता कि आप क्या रिएक्शन देंगे, वो आपको चेक करता है।
इब्लीस नहीं जानता कि आप कितने स्ट्रोंग हो गए हो। वो सिर्फ आपको चेक करता है, अगर तो आपकी हर एक सिचुएशन में वो चेक करता है। एक्चुअली वो टेस्ट कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है कि लेट्स सी इधर कैसे जवाब इसका आएगा। और आपके जवाब की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसलिए कुछ कुछ लोग जो हैं वो रात को डर जाते हैं, और वो हर रात को डरे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने काउंटर नहीं किया होता उसको। क्योंकि वो बस कहते हैं बस आज रात सो जाऊं, बस अगली रात फिर आज रात बस सो जाऊं। एक कमरे में नींद नहीं आ रही, दूसरे कमरे में जाके सो जाए। आपने काउंटर नहीं किया हुआ। मामा मुझे सुला दो आपने काउंटर नहीं किया हुआ। जब तक आप उसे उस थॉट को, उन तस्वरात को, उन चीज़ों को काउंटर नहीं करेंगे, उस फियर को काउंटर नहीं करेंगे, वो थॉट जो है वो उसी जगह रहेंगे। जिस दुश्मन का मुकाबला करके उसको मारा ना गया हो, वो हमेशा दुश्मन रहता है। जब तक आपका दुश्मन जिंदा है, वो मौजूद है, आप खतरे में हैं। जब तक उसको ढा नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं, हर एक थॉट जो आप सोच रहे होते हैं, जब तक आप उसको काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे। और अक्सर जो है वो ईमानदार वो बदी वाले थॉट को कह रहे हैं, वो शैतान, और वो बस उस नजरें चुरा रहे होते हैं उससे। आप काउंटर अटैक अपने माइंड में उस पर डिपेंड करता है कि वो दोबारा जो है वो उठेगा या नहीं उठेगा। क्या वो ढा दिया गया है, क्या वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये आपकी माइंड की फ्रीडम होती है, ये आपकी स्पिरिट की फ्रीडम होती है, ये आपकी स्पिरिट की लाइटनेस होती है कि जब शैतान कुछ भी नहीं पा रहा, उसके पास कोई मवाद नहीं है आपके खिलाफ कि आपको गिराए। क्योंकि आपका जो बैटल फील्ड है वो खाली है। आप मेरे साथ हो। तो हमारे थॉट्स जो हैं ये हमारा बैटल फील्ड होता। हमारे थॉट्स जो है वो हमारा बैटल फील्ड होता है। हमारा माइंड जो है वो हमारा बैटल फील्ड होता है। और हम किस रिएक्शन के साथ, किस स्ट्रेंथ के साथ हम जो है वो उसको काउंटर कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, हम उसको जवाब दे रहे हैं, और हम किस ईमान के साथ। और यीशु मसीह ने हर एक जवाब देखो जिस्मानी नहीं दिया, उसने हर एक जवाब जो है वो कलाम में से दिया। कलाम में से देने का मतलब है कि आप किसी जगह पर स्टैंड कर रहे हो, आप घूम नहीं रहे। यीशु मसीह के जवाब जो है वो ऐसे लूज आंसर्स नहीं थे। जब वो कह रहा है कि जब आपके ज़हन में आया कि चलो आज जल्दी रोज़ा खोल लें, तो आपका जवाब है कि हाँ भूख तो बहुत लगी हुई है या या चलो आज खोल लेते हैं। यीशु मसीह जवाब दे रहा है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकल रही है। आमीन। आपके जवाब की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके दुश्मन के खिलाफ आपको बताती है कि वो दोबारा उस कंटेंट के साथ आपके पास आएगा या नहीं आएगा। और वो कोई भी कंटेंट है, वो कोई भी कंटेंट है। अगर किसी भी तरह से आप जब इंटरेक्ट कर रही हैं किसी के साथ, और मैं आपको बताऊं कि हमारा माइंड हर बैटल फील्ड में रहता है। इवन हम किसी को देखते हैं और उसके खिलाफ क्या फील कर रहे हैं। अगर हम किसी को बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं और हमारे माइंड में उसके लिए क्या चलता है,
या अगर हम किसी गरीब शख्स को देख रहे हैं जो मुश्किलात में फंसा हुआ है, उसके खिलाफ हमारा माइंड, हमारे ख्यालात क्या क्या कह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, या ये इस लायक है इसके लिए ऐसे होना चाहिए। एक एक ख्याल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस्ड है। एक एक ख्याल में जो है वो खुदावंद हमें बता रहा है कि हमें कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि कलाम में काउंटर्स लिखे हुए हैं। हर एक आयत जो है वो एक तलवार है, और हम जानते हैं उन तलवारों का, हमें पता है। कलाम में लिखा है जज ना करो। कलाम में लिखा है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, हर किसी का भला चाहो, किसी की चीज का लालच ना करो। हर एक काउंटर जो है वो हमारे पास मौजूद है। हर एक काउंटर जो है वो हम किस इंटेंसिटी से यूज करते हैं, किस शिद्दत के साथ यूज करते हैं, वो बताता है कि हमारा दुश्मन दोबारा इस थॉट को लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। आमीन। इसलिए खुदावन ने हमें हम जब कहते हैं ना, खुदावन ने हमें फ्री होने के लिए, फ्रीडम के लिए बुलाया है, और वो फ्रीडम जो है वो हमारे माइंड से शुरू होती है। वो इनसाइड आउट होती है, वो आउटसाइड इन नहीं होती। वो इनसाइड आउट होती है। इनसाइड में खुदावन ने हमें कितना फ्री किया है, हमारे थॉट्स में हमें कितना फ्री किया है। क्या हम हर वक्त बिजी हैं शैतान के साथ लड़ने में? इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है। इसलिए खुदावन हमारे थॉट्स में जो है वो हमें शांति, इत्मीनान बख्शना चाहता है। हमारे सब दुश्मनों को जो है वो ढाना चाहता है। लेकिन आज खुदावन हमें सिखा रहा है कि ये सब कुछ जो है वो इम्तियाज में है, कि हम थॉट्स को ना जाने दें। थॉट्स बहुत स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है। हम उनको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते कि ये चीज़ ऐसे ही है, या हमने बस उसको कवर अप कर दिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। नहीं, उसको वापस लाएं, उसको फेस करें, उसको वापस लाएं कि ये क्यों आया, ये किधर से आया। और खुदावंद आज ये भी सिखा रहा है कि हम थॉट्स में फ्री हो जाएं, हम थॉट्स को ब्लॉक करने की कोशिश ना करें। ये याद रखो, थॉट्स को कभी ब्लॉक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि थॉट्स में खुदावंद आपके साथ बोलना चाहता है। जब भी हम उसको ब्लॉक करेंगे या रिजर्व रखेंगे या हम उसको बाउंड करना चाहेंगे, हम खुदावंद को जो है वो बाउंड करना चाहेंगे, खुदावंद के बोलने को बाउंड करना चाहेंगे। इसलिए थॉट्स को आपने आने देना होता है, आपने फ्री होना होता है। जिधर भी जो है वो आपके थॉट्स जा रहे हो, लेट देम गो। जिधर भी जा रहे हो उसको जाने दें। वो एक्चुअली आपको बताएगा कि आपके दुश्मनों को रिवील करेगा। हालेलुया। और दुश्मनों को रिवील करने के साथ साथ वो आप के दोस्तों को भी रिवील करेगा। वो खुदा की बात, आपके एंजल्स की बात, वो होली स्पिरिट की बात जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। थॉट्स खुदावन के साथ इंटरेक्शन का तरीका है। और जब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे खुदावन की आवाज़ को सुना जाता है, वो जानना चाहते हैं, हमें नहीं आवाज़ आती, हमें खुदावन की नहीं। और क्योंकि वो जिस्म में होते हैं, वो ज़्यादा जिस्म में सुनना चाहते हैं आवाज़, हमने इन कानों से सुनना चाहते हैं। जिस्म में खुदावन की आवाज़ सुनना चाहते हैं, हालांकि खुदा रूह है। खुदावन रूह है, तो उसको रूह में, रूहानी चीज़ों में सुना, परखा और देखा जाता है। आमीन। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ खड़ा है,
खुदावन हमारे साथ ट्रैवल करता है। जब आप सफ़र कर रहे हैं तो इवल स्पिरिट आपको कह सकती है कि अभी तेरा बाइक इधर लगेगा, अभी तेरी गाड़ी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, इधर से ऐसे ऐसे। और दूसरी तरफ जो है वो होली स्पिरिट आपके साथ बोल रहा, और आपको कलाम में लिखा हुआ है होली स्पिरिट रिमाइंड कराता है कि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। डिपेंड करता है कि आप किस थॉट को जो है वो ऊंचा कर रहे हो और किसको ढा रहे हो। हालेलुया। डिपेंड करता है कि आप किसकी आवाज सुन रहे हो और किसकी आवाज को आप ढा रहे हो, क्योंकि किसी की आवाज को सुन के आपको बोलना होता है कि तू खुदावन का बेटा मसीह है। ये पतरस ने बोला। कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको सुन के बोलना होता है ताकि वो राइज हो जाए, ताकि वो क्रिएट हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके खिलाफ बोलना होता है, जिनको ढाना होता है। लेकिन तब तक वो कायम रहती हैं, तब तक वो कले जो है वो कायम रहते हैं, जब तक वो ढाए नहीं गए होते। तब तक वो जख्म जो है वो रहते हैं, जब तक वो बांधे नहीं गए होते, वो ताज़ा रहते हैं। हर एक जख्म जो हमारी ज़िंदगी में हमें लगे होते हैं, दूसरों से, लोगों से, इधर से, हमने उनको बांधना होता है, हमने उनको फिनिश करना होता है, हमने उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि खुदावन ने हमें कंट्रोल करने के लिए बुलाया है और ज़िंदगी के लिए बुलाया है, ना कि हमें ज़ख्मी होने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो हमारे थॉट्स जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है खुदावन के साथ चलते हुए। इवन वो हमें खुदावन, मैं आपको बताऊं, हर बंदे ने ऑलमोस्ट जो मसीही है और कभी चर्च गया हुआ है, हर शख्स ने खुदावन की आवाज़ को सुना होता। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने खुदावन की आवाज़ को ना सुना हो। खा वो ख्वाब में, खा वो रोया में, खा किसी शख्स के ज़रिए, खा थॉट्स में, कोई ऐसा शख्स नहीं है। हर एक शख्स ने खुदावन की आवाज़ को सुना होता, लेकिन उसको परख नहीं होती कि क्या ये खुदा था। इवन जब कोई भी शख्स जो है वो बदी करना चाह रहा है, बेशक वो मसीह को जानता हो या ना जानता हो, जब वो बदी करना चाह रहा है तो खुदा उसके अंदर में, उस खुदा की आवाज़ उसके ज़मीर में जो है वो मुलामत कर रही होती है, उसका ज़मीर मुलामत कर रहा होता है उससे। आप समझ रहे हो? उसका ज़मीर उसको मुलामत कर रहा होता है कि ये गलत है, क्योंकि खुदावन जो है वो रूहों से प्यार करता है और लिखा हुआ है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम हर वक्त में कहीं पर बैठे कुछ सोच रहे हैं, कुछ ख्याल कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो, कलाम में लिखा है, उसके हीलों से वाकिफ हो। हमें दुश्मन को जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे बोलता है। हमें अपने दुश्मन को जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे बोलता है, उसका क्या दाव है, दाव पेच उसका क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? हमें उसको जानने की ज़रूरत होती है कि वो कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है। आमीन। आज के इस कलाम के सबब से खुदावंद हमें, हमारी आंखों को खोल रहा है कि हम जाने के
खुदा जो है वो हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे थॉट्स में कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पिरिट जो है वो बोल रही है, हमसे बात कर रही है। और हर एक चीज को आज से काउंटर करने वाले, हालेलुया, काउंटर करने वाले, स्पिरिट में टाइम नहीं होता। इसलिए जो कल बात बोली गई है वो आज भी सेम ही है। इसलिए लिखा हुआ है यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा। तो जो बात इस तृष्णा 8 में लिखी हुई है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, उसकी वो सेम है बात। वो उस वक्त कही गई है, लेकिन वो यीशु मसीह के टाइम पे भी सेम है, क्योंकि स्पिरिट में टाइम नहीं है। तो यीशु मसीह उस बात को जो है वो उधर शैतान के सामने बोल रहे हैं, उसी कलाम को जो है वो उधर बोल रहे हैं। हालेलुया। आप रिपीट नहीं कर रहे, आप उसी कलाम को बोल रहे हैं, उसी पावर के साथ, जो पावर उसके अंदर है। हालेलुया। उसी पावर के साथ, क्योंकि कलाम अपने अंदर एक पावर रखता है। खुदा का कलाम लिखा हुआ है कि वो पावरफुल है। आपके काउंटर्स जो हैं वो नहायत पावरफुल हैं। हालेलुया। आज से आप सब जो इस बात को सुन रहे हैं, खुदावंद आपको आपके थॉट्स में फतह बख्शेगा। क्योंकि वो थॉट जो एकदम आपको डिप्रेशन में ले आते हैं, वो थॉट एकदम आपको फियर में ले जाते हैं, वो थॉट जो एकदम से वरीज में ले जाते हैं, वो थॉट जो एकदम से तारीकी में ले जाते हैं, वो इवल स्पिरिट के बोलने की वजह से। इसीलिए ईमानदारों को क्यों कहा जाता है दुआ करने की, कलाम पढ़ने की? क्योंकि जिसको आप सुनते हो ज्यादा उसी को बोलते हो आप। क्योंकि जिस चीज को आप सोचते हो आप वैसे ही होते जाते हो। इसलिए कलाम में लिखा होता है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपने आप को चेंज करते जाओ। हर वो शख्स को जो किसी भी तरह से माइंड में फंसा हुआ है, उसको दुआ और कलाम की नहायत जरूरत होती है। दुआ और कलाम, दुआ और कलाम, दुआ और कलाम। क्योंकि कलाम में भी वो खुदावंद को सुन रहा है, दुआ में भी वो खुदावंद को सुन रहा है। जितना आप खुदावंद को सुनेंगे उतना आप खुदावंद को बोलेंगे। जितना आप खुदावंद को बोलेंगे उतना शैतान इब्लीस भागेगा, उतने उसके किले ढाए जाएंगे। आपके पास काउंटर्स मौजूद होंगे कि आप उसको मार सके, आप उसको भगा सके। हालेलुया। हर एक थॉट को अनअटेंडेड ना जाने दें आज से यीशु मसीह के नाम से। किसी भी थॉट को अनअटेंडेड ना जाने दें आज से यीशु मसीह के नाम से, बल्कि हर एक थॉट को फेस करें, हर एक थॉट को फेस करें, हर एक खौफ को फेस करें, हर एक बात को फेस करें। आमीन। उसे काउंटर दें यीशु मसीह के नाम से, कलाम में से उसे काउंटर दें, जैसे यीशु मसीह काउंटर देते हैं। उसको काउंटर अटैक करें। कलाम में से, कलाम में हर जगह पे काउंटर्स मौजूद है। आमीन। ताकि खुदावन की शबीह जो है, आपके थॉट्स जो हैं वो हमारी शबीह को बयान करते हैं कि हमारी शबीह कैसी है, क्या है। लेकिन खुदावन के थॉट्स, खुदावन की बातें, थॉट्स बातें, खुदावन का कलाम जो है वो खुदावन के थॉट्स हैं। वो जब काउंटर बनकर
हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, तो खुदावंद जो है वो अपने कलाम में ताकत रखता है और हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें फल को लेकर आती हैं। हालेलुया। आज से यीशु मसीह के नाम से हर एक थॉट को का इम्तियाज करने वाले होंगे आप हर एक चीज़ को परखने वाले होंगे। इससे पहले कि आप बोलें, आप उसको परखने वाले होंगे कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, ये कौन बोल रहा है, ये किधर से आवाज़ आ रही है, ये कौन है। हालेलुया। ये बात किधर से आ रही है। आपका माइंड हर वक्त जो है वो स्पिरिचुअल रैम में है और आपके थॉट्स हमेशा आपको बता रहे हैं, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में बता रहे हैं, किसी के क्या ख्याल करने के बारे में बता रहे हैं। आपका माइंड हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरे बाप, मेरे खुदावन, आज तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। तू जो बाप हमारा बाप है, हमारा वसीला है, हमारी सच्चाई है और हमारा इत्मीनान है बाप। तू जो हमें कुव्वत बख्शता है, इम्तियाज़ बख्शता है दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, और तूने हमें आज़ाद होने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बुलाया और इख्तियार रखने के लिए बुलाया। बाप, आज से मैं दुआ करता हूँ तेरे इन लोगों पर किसी ख्याल का इख्तियार ना हो बाप, शैतान की किसी चीज़ का इख्तियार ना हो बाप। आज से इनके थॉट्स पर इनका कंट्रोल हो यीशु मसीह के नाम से, तेरा कंट्रोल हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरी होली स्पिरिट की आवाज़ को, बाप की आवाज़ को, तेरे एंजल्स की आवाज़ को बाप ये तरजीह देने वाले बने और काउंटर कर सकें यीशु मसीह के नाम से। मैं मांगता हूँ बाप एक एक जान के लिए, आज से अपने लोगों को हकीकी तौर पर फ्री कर। आज से बाप ये किसी अटैक को बाप अनअटेंडेड नहीं जाने देंगे, बल्कि तेरी कुव्वत के जोर से बाप, तेरे जोर से बाप उसको जवाब देंगे। इनके जवाब लूज नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, बल्कि ये कुव्वत के साथ जवाब देंगे यीशु के नाम से। ये शैतान को रिब्यूक करेंगे यीशु मसीह के नाम से, डांटेंगे यीशु के नाम से। बाप, अपने लोगों को फजल बख्श कि हर एक बात में जहां पर इनको अपना दुश्मन नजर आए उसको डांटे और भगाए, ताकि वो तेरी मर्जी के खिलाफ सर ना उठा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।